हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपकी क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 9, जो कि है आपकी साइंस की वर्कशीट। देखिए, आपकी साइंस सब्जेक्ट वर्कशीट है और आपका क्लास 7th है। यहाँ पे आज की डेट है 15/12/2021, आज की है। असाइनमेंट वर्कशीट 9 है। तो हम करते चल रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है? दिस असाइनमेंट वर्कशीट कंटेन्स 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो असाइनमेंट है 10 MCQs है इसके अंदर, ठीक है। इस असाइनमेंट्स के अंदर ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क और हर एक एक जो है क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड डार्कन द सर्कल ऑपोजिट इट विद पेन एंड पेंसिल। जो हमें सर्कल दिया हुआ है उसके अंदर हमें डार्क करना है, ठीक है, सर्कल कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम। द साइज ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज। जो साइज होता है प्लेन मिरर का वो होता क्या है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। डैश द ऑब्जेक्ट, क्या वो स्मॉलर देन होता है, ए बी ग्रेटर देन होता है, या सी ऑफ द सेम साइज होता है एज, या डी समटाइम्स ग्रेटर। क्या होता है बच्चों? बच्चों इसका सी है, ऑफ द सेम साइज। वो जो होता है उसका साइज जो है सेम होता है। तो मैं इसको टिक कर रही हूँ, उसमें आपको सर्कल करना है इसमें, ठीक है। सेम साइज, ऑफ द सेम साइज एज, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर में वो होती क्या है? वो बच्चों इसका आंसर जो हमारा करेक्ट, पहले हम इसके सारे एम्स पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। ए ऑलवेज करेक्ट, बी ऑलवेज इन्वर्टेड, सी इरेक्ट एंड स्मॉल, डी इन्वर्टेड एंड लार्ज। इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका ए है। इसका करेक्ट आंसर आपको ए है, ऑलवेज इरेक्ट। ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। Question number third is the left of the object appears right in the plane mirror and right of the object appears left. This type of left eye reversal in the image by the mirror is called. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इतना बोला हुआ है, अगर हम मिरर में देखते हैं हमें ऑब्जेक्ट जो है राइट होता है, हमें उसको दिखाई देता है, हमें जो जो लेफ्ट ऑब्जेक्ट होता है हमें दिखाई देता है राइट, जो राइट ऑब्जेक्ट होता है हमें दिखाई देता है लेफ्ट। तो ये लेफ्ट राइट का जो होता है रिवर्सल, ये होता कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये होता कौन सा इमेज, कौन सी ये होता कौन सी इमेज है, ठीक है, कौन सी मिरर होती है? तो कौन सी होती है? ए इज़ मिरर इन्वर्जन, बी इज़ लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन, लेंथ इन्वर्जन, एंड डी इज़ लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। सो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो इज थर्ड का होगा हमारा डी, लेटरल इन्वर्जन इज करेक्ट आंसर। तो इसका टिक कर देती हूँ, डी का करेक्ट आंसर हमारा लेटरल इन्वर्जन है। Okay, question fourth is if you place an object at a distance of 20 centimeter from a plane mirror, then its image will be appear at a distance of। अच्छा, आप एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक डिस्टेंस है उसका, एक ऑब्जेक्ट को आपने रखा 20 सेंटीमीटर में उसकी प्लेन मिरर में, तो उसकी जो डिस्टेंस, जो उसकी इमेज अपेयर, उसका डिस्टेंस कितना होगा इमेज का? तो बच्चों उसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ का बी है। उसका 20 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस, जो उसका आंसर 20 सेंटीमीटर ही होगा डिस्टेंस इमेज का, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज। जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो होती कौन सी है? क्या वो ए इन फ्रंट ऑफ इट, बी बिहाइंड इट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बच्चों जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर में वो बिहाइंड इट होती है। तो इसका जो बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर, बिहाइंड इट। क्वेश्चन नंबर 6 खुशी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 2 सेकेंड हर स्पीड इज़। हमसे बोला खुशी जो एक ट्रैवल करती है 10 मीटर डिस्टेंस करती है इन 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस करती है। तो उसकी स्पीड इतनी कितनी होगी? तो इसको हम करते हैं, कितनी इसकी स्पीड होगी बच्चों? देखो, ये है 10, इसको है 2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 5 जा 10। तो करेक्ट आंसर इज़ 5, 5 हमारा करेक्ट आंसर है। और फाइट इसका जो हमारी यूनिट है वो भी लगानी है, 5 मीटर पर सेकेंड, बी इज़ करेक्ट आंसर। 5 मीटर पर सेकेंड इज करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। Question number 7th. The motion of an object which travels equal distance in a equal intervals of the time is called। जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो ट्रेवल्स करता है इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको कहते क्या है? तो उस बच्चों 7th का जो हमारा आंसर है उसको ए है, ठीक है। 7th इज ए, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सोनी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन फास्ट 2 सेकेंड एंड 6 मीटर इन 2 नेक्स्ट 2 सेकेंड। हर मोशन इज। सोनी ट्रैवल करती है अपने डिस्टेंस 4 मीटर में
और अपने पहले जब वो पहला करती है डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकंड में अपना 4 मीटर तक कर लेती है डिस्टेंस ट्रेवल, एंड जब 6 मीटर में करती है तो वो 2 सेकंड में कर लेती है, तो उसका मोशन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 इज डी, उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच अमोंग दिस विल बी फास्टर, अब इन सब में से कौन सबसे फास्ट होगा? ठीक है, आर मूविंग अ कार, ए, बी आर मूविंग अ बस, सी एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, आर सुपर फास्ट ट्रेन। तो बच्चों इसका जो आंसर है, सबसे ज़्यादा कौन फास्ट होता है मुझे बताइए। सबसे ज़्यादा कार तो फास्ट होती है पता है हमें, लेकिन वो रोड पे चलती है, बस भी रोड पे चलती है, लेकिन बच्चों एरोप्लेन होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों होता है? आज सुपर फास्ट ट्रेन वो भी होती है, लेकिन जो हमारी एरोप्लेन होता है, सब एरोप्लेन पे क्यों ट्रैवल करते हैं? क्यों इसलिए करते हैं ना, उनका टाइम जो है बचेगा, जल्दी से वो अपने जो उनको जहाँ जाना होगा अपने जहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसका सी जो है करेक्ट आंसर है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, तो सो क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है? स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? 10 जो आंसर है इसका क्या होगा? तो 10 का आंसर ए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस अप इनटू टाइम, सी डिस्टेंस प्लस टाइम, डिस्टेंस माइनस टाइम। बच्चों इसका जो आंसर होगा हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो आई कैन मेक more वीडियो फॉर यू, एंड प्लीज़ keep watching my channel. Thank you.